बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इस वीलॉग में कासिम खान साहब हैं जो CPNE के प्रेसिडेंट हैं और डेली टाइम्स को चलाते हैं। और डेली टाइम्स के अंदर आज जो उन्होंने लिखा और जिस अंदाज में लिखा, सबसे पहले मैं उनकी बात करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि बहुत कम लोग बच्चे हैं जो इस दौर में हिम्मत कर रहे हैं, जो जुर्रत कर रहे हैं और वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो इस मुल्क में हो रहा है। डेली टाइम्स ने लिखा कैसे है, सिर्फ इसको आप देखिए, पूरी स्क्रीन पे आप देख लीजिए। ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हर पाकिस्तान के लिए या सबके लिए इंसानी हुकूक हैं। और नीचे ही उन्होंने आदम सवाती की तस्वीर और उस पर लिखा अ ह्यूमन विदाउट राइट्स, कि एक ऐसा इंसान भी है जिसके कोई हुकूक नहीं है, जो जुल्म उस आदमी के साथ हो रहा है। मेरे ख्याल में इससे बेहतर तस्वीर कशी नहीं हो सकती इस वक्त पाकिस्तान में जो हो रहा है, कि पाकिस्तान में शहरियों के हुकूक बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। एक तरफ राणा सनाउल्लाह साहब का मुकदमा एक दिन के अंदर अपील जाती है, उसी दिन के अंदर पूरी केस लगता है, उसी दिन के अंदर सुनवाई होती है और उसी एक दिन के अंदर वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। यानी राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर जब ये मुकदमा बनाया गया तो मैंने उस दिन प्रोग्राम किया था और मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा बनाया गया है ये एक कमज़ोर मुकदमा है, इसमें हक़ाइक़ गलत हैं और राणा सनाउल्लाह साहब को फंसा दिया गया है। ये वकूआ ठीक नहीं है। राणा सनाउल्लाह ड्रग्स में डील करते हैं या नहीं करते ये एक अलग बात है, लेकिन ये जो वकूआ बनाया गया है, ये जाली बनाया गया है, ये वकूआ ठीक नहीं है और ये केस नहीं चल सकेगा। जितने भोंडे और गंदे तरीके से ये केस बनाया गया, उस वक्त एक मेजर जनरल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे थे, शहरियार अफरीदी के, और बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये काम उनसे एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था, लेकिन जो भी था तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा थी। बहरहाल वो जितने भोंडे और गंदे तरीके से ये मुकदमा बनाया था, उसी भोंडे और गंदे तरीके से ये मुकदमा ख़त्म किया गया है। भाई कोई प्रोसीजर होता है, कोई प्रोसेस ऑफ लॉ को चलने दिया जाता, कुछ चंद दिन लगते, को पता चलता है इंसाफ हो रहा है। एक ही दिन में अपील, एक ही दिन में नोटिस, एक ही दिन में सुनवाई और एक ही दिन में बाइज्जत बरी। यानी आज़म सवाती जिसको जल्दी है, जो इस वक्त गिरफ्तार है, जिसकी 75 साल की उम्र है, आज़म सवाती जिसके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज़म सवाती जिसका तमाशा लगाया जा रहा है, कभी इस्लामाबाद, कभी कोयटा, कभी सिंध, यानी बलूचिस्तान में फिराया, फिर सिंध में फिराया। उस आज़म सवाती के लिए एक दिन में इंसाफ नहीं हो रहा, कई दिनों से वो हिरासत में है। और जो इस वक्त बाहर है, जिसको इंसाफ की इतनी जल्दी भी नहीं, राणा सनाउल्लाह, उनका इंसाफ एक दिन के अंदर किया गया है। तो इसको आप समझिए कि पाकिस्तान में क्या एक जैसा कानून है सबके लिए? तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो बात की ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, वो बात गलत है। और इस तरह के बहुत सारे इंसान पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। और पाकिस्तान की अदलिया को भी सोचना पड़ेगा कि बाद औक़ात उनका इंसाफ इतना सुस्त हो जाता है कि नस्लें मर जाती हैं। इतना सुस्त हो जाता है कि एक आदमी अपनी कैद पूरी कर लेता है, तब पता चलता है कि ये तो उम्र कैद गलत हुई थी। पता चलता है कि वो आदमी जेल में मर गया है जिसको बाइज्जत बरी करना है। बाद औक़ात इंसाफ इतना स्लो हो जाता है और बाद औक़ात इतना तेज़ हो जाता है कि अमेरिका, यूरोप, दुनिया के तमाम ममालिक की अदलिया पीछे रह जाती है। इंसाफ की रफ्तार ही नहीं पकड़ी जाती। इतनी तेज़ तरीन इंसाफ की रफ्तार, हैरत है। जितने गंदे तरीके से ये केस बना था, उतने ही गंदे तरीके से ये केस ख़त्म किया गया है। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब को मुबारक हो। एक स्टेटमेंट मोहन सलाई साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात से राब्ते बहाल हो गए। ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने परवेज़ अली साहब वगैरह से ये शिकवा किया था कि आप लोगों ने पहले हमें धोखा दिया है। हमारे कहने पर आपने कहा था कि आप PDM के इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे और आपने कहा था कि आप वज़ीर आला के कैंडिडेट के तौर पे PMLN को और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, यहाँ पर आकर अपने 10 बंदे लाकर। लेकिन आपने धोखा दिया, आप इमरान खान के साथ जाकर मिल गए। जिसके बाद जरदारी साहब ने यह शर्त आयद की है कि आइंदा अगर आपके और हमारे दरमियान कोई बात होगी तो उस बात के लिए आपके मामू, मोहन सलाई साहब के जो मामू हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, वो गारंटर होंगे, तब हम करेंगे। तो वो ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। चौधरी ख़ानदान के अंदर जो वक्ती तौर पे एक दरार दिखाई जा रही थी वो अब मौजूद नहीं है। सारे अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं।
लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद सलाई को सूट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के साथ रहना, क्योंकि इसी बुनियाद के ऊपर वो अगले इंतखाबात में उतर सकते हैं। और अगर वो इमरान खान साहब को छोड़ते हैं तो इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को ये होगा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, जबकि जिस पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे उस पार्टी की और काफ लीग की दोनों की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। और नवाज शरीफ साहब ने मेरी इत्तला के मुताबिक इनकार कर दिया है चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर। लेकिन अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि नून लीग ने मशरूत तौर पर, और ये खबर जियो न्यूज़ ने चलाई है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ख्वाहिश पर मबनी एक खबर है, नून लीग मशरूत तौर पर पंजाब में परवेज़ इलाही को वज़ीर आला तस्लीम करने को तैयार हो गई है। और ज़राए के मुताबिक नून लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन से राब्ते में है और उनकी जानिब से ठोस बात सामने आने पर नून लीग आगे बात करेगी। ज़राए का कहना है कि चौधरी बरादरान के राब्ते बहाल हो गए हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है, वो तो मोहम्मद सलाई भी कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन सियासी मामलात पर बात नहीं हुई। नून लीगी ज़राए ने बताया कि परवेज़ इलाही की डबल गेम नहीं चाहते, वाज़े तौर पर सामने आना होगा। यानी जैसे उन्होंने पहले वो नेपियों वाले स्टेटमेंट दिए थे या सख्त बयानात इमरान खान साहब के बारे में दिए थे, जिस रस्ते पे आज से को 2-3 दिन पहले वो चलना भी शुरू हो गए थे कि जनरल बाजवा बहुत अच्छे हैं, इमरान खान अच्छे नहीं हैं, इस किस्म की चीज़ें वो कर रहे थे। जनरल बाजवा के मौक़िफ़ को दुरुस्त और इमरान खान के मौक़िफ़ को गलत साबित कर रहे थे। तो वो उस रस्ते पे चले थे लेकिन रुक गए और उन्होंने कल से ये कहना शुरू किया कि इमरान खान बहुत बड़े लीडर हैं, बड़े पाए के लीडर हैं। वो सब कुछ इसलिए हुआ कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम इनको वज़ीर आला पंजाब बनाकर अपनी सियासत को पंजाब में मज़ीद तबाह करें, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। बहरहाल उनके राब्ते बहाल हो गए हैं और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नून लीग पंजाब के इजलास में मुतवक्का उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने की हिदायत की गई है और डिवीज़न के सदूर को लिस्टें तैयार करने का कहा गया। वो अपनी इलेक्शन की तैयारियां भी कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब को चैलेंज भी किया कि असम्बलियाँ तहलील करो और आ जाओ इलेक्शन में। उन सबको ये लगता है कि चौधरी बरादरान असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तहलील करने से अपने आप को रोक लेंगे और असम्बलियाँ तहलील ना होने की सूरत में इमरान खान साहब के और चौधरी परवेज़ इलाही के इख्तलाफात हो जाएंगे। इमरान खान साहब अपनी पार्टी को अलहदा कर लेंगे और चौधरी परवेज़ इलाही छोटे ओहदे के तौर के ऊपर भी मुस्लिम लीग काफ में आ सकते हैं। यानी अगर उनको स्पीकर भी बना दिया जाए या कोई वजारत आला दी जाए मशरूत तौर पे कि आपको कोई और वजारत नहीं मिलेगी और आप PMLN के एजेंडे के मुताबिक काम करेंगे, तो फिर शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वहाँ पे अकोमोडेट किया जाए। लेकिन ये सब कुछ कहना कबल वक्त है। इमरान खान साहब से आज मेरी मुलाकात हुई है। एक तो मैं आपको बताऊं, वो बड़ी शदीद तकलीफ़ में थे, मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में उनको देखा है। उनकी कोई एक नर्व जो है वो तकलीफ़ में है, वो डैमेज हुई है और जो हड्डी वाला उनका एरिया जो डैमेज हुआ है वो बहुत शदीद उसमें पेन होती है और उसकी वजह से मैंने आज पहली मरतबा ऐसा महसूस किया कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तकलीफ़ में मुब्तला थे अपनी टांग को लेकर। जो डॉक्टर वहाँ मौजूद थे, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते इमरान खान साहब को मज़ीद अभी लगेंगे प्रॉपर तरीके से अपने पैरों पर खड़े होने में और उसके बाद दोनों टांगों को इक्वली एक्टिव होने में और इमरान खान साहब को मुकम्मल टांगों के सेहतमंद होने में चंद महीने लग जाएंगे, लेकिन ये चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर इलेक्शन कैंपेन वो करना चाहें तो उन्होंने कहा जी 2-3 हफ्ते के बाद वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी इमरान खान साहब उतर सकते हैं और सियासी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लिहाजा ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन बड़ी शदीद तकलीफ़ थी। इमरान खान साहब इसी महीने असम्बलियाँ तोड़ने का पक्का इरादा कर चुके हैं। वो दिसंबर से आगे नहीं जाना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक से पहले इंतखाबात हो जाएं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात को आगे धकेलेगी या इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो एक ज़्यादती के तौर पे गिना जाएगा और उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। नंबर 2 एक और चीज़ है कि अगर कंसेंसस नहीं हो पाता इमरान खान साहब की पार्टी PTI का और PMLN का अपोजिशन का एक निगरान हुकूमत बनाने के ऊपर, तो फिर अगर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर नहीं बना पाते तो फिर ये मामला चला जाएगा, एक कमेटी बन जाएगी 4-4 मेंबर्स की, और अगर वो भी नाकाम हो जाते हैं 3 दिन तो फिर उसके बाद निगरान हुकूमत बनाने का इख्तियार चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास निगरान हुकूमत बनाने का इख्तियार जाने का मतलब ये है कि इख्तियार चला गया राइवंड में और वो या चला गया एस्टेब्लिशमेंट के पास, तो वो अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए 4-5 मुख्तलिफ केसेस के ऊपर काम हो रहा है। इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम से बातचीत की है,
उन्होंने कहा कानूनी नुक्ता नज़र से इन केसेस की कोई अहमियत नहीं है। ये तमाम केसेस का बगौर जायजा लेने के बाद, एक एक चीज़ देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर कानून के मुताबिक इंसाफ हुआ और फेयर ट्रायल हुआ तो किसी भी एक केस में इमरान खान साहब को नाअहल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना मनफी किरदार अदा किया जो माजी में होता रहा है, तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब को नाअहल करने का रिस्क भी लिया जा सकता है। अब इमरान खान साहब अगर दिसंबर में असम्बलियां तहलील करते हैं और चौधरी बिरादरान इसके ऊपर मान जाते हैं तो फिर तो इलेक्शन होगा रमजान से पहले। लेकिन अगर चौधरी बिरादरान नहीं मानते और इमरान खान साहब कह देते हैं कि असम्बलियां तहलील करो, तो सिचुएशन बहुत तेजी से बदल जाएगी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो जाएगी। पंजाब में हुकूमत PMLN की और चौधरी बिरादरान की भी बन सकती है। ये सिचुएशन, इसके बारे में क्या होगा इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन एक और खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट कि अरशद शरीफ भाई के जिस्म के ऊपर जो तशद्दुद के निशानात की बात की जा रही थी, जो पाकिस्तान के मीडिया में ये एक खबर बाकायदा चलवाई गई। खबर को पहले दिया गया, फिर ये कहा गया कि चलवाया जाए एक चैनल के मालिक को, फिर वहाँ से वो खबर आगे बढ़ती है और फिर वो खबर चलती है पाकिस्तान के मीडिया में। ये खौफ फैलाने की एक साजिश थी, ये लोगों को खौफजदा करने की, लोगों को धमकाने की एक साजिश थी कि देखो जब कत्ल होता है बंदे का तो उससे पहले टॉर्चर भी हो सकता है, और बड़ा घिनौना किस्म का टॉर्चर जो है वो बताया गया। और ये भी बताया गया कि 3 घंटे तक टॉर्चर हुआ है। अब वॉइस ऑफ अमेरिका ने शहीद अरशद शरीफ की ऐसी 40 तस्वीर हासिल की जो नैरोबी में पोस्टमार्टम के दौरान ली गई थी। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स के साइंसी तज्जिए के बाद अमरीकी माहिरीन ने बताया कि मकतूल सहाफ़ी पर मौत से कबल किसी तरह के तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिलते। ये ब्राउन यूनिवर्सिटी से फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया बनर्जी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से दरखास्त पर इन तस्वीरों का साइंसी तज्जिया करने के बाद बताया कि अरशद शरीफ पर हलाकत से कबल तशद्दुद के निशानात नहीं मिले उनके जिस्म पर। अगर इन तस्वीर को कुल्ली तौर पर देखा जाए, ख़ुसूसन जिस्म के बैरूनी हिस्सों की तस्वीर को, तो ऐसे कोई तशद्दुद के और निशानात नहीं हैं। जिस्म पर हथकड़ी के कोई वादे निशानात नहीं हैं। इनकी गर्दन पर कोई ऐसे निशान नहीं थे जिनसे लगे कि इनका गला दबाने की कोशिश की गई हो या उन पर दबाव रखा गया हो। मुझे उनकी ज़बान या मुंह पर कोई वादे चोट नज़र नहीं आई या आंखों पर भी। सो जब मैं उन्हें देखती हूं तो मुझे गन शॉट्स की चोट के अलावा कोई चोट नज़र नहीं आती। अब ये अमेरिका में एक फोरेंसिक हुआ है और डॉक्टर प्रिया ये कह रही हैं कि नाखूनों का निकाला जाना पोस्टमार्टम में एक मामूल की मशक है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कत्ल के केस में तहकीकात के लिए दुनिया भर में आम तौर पर नाखून बतौर नमूना तजज़िये के लिए निकाल लिए जाते हैं, मगर तरीक़ाकार में फ़र्क हो सकता है। उधर नवाज शरीफ साहब ने भी एक बयान दाग दिया है। नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि डेली मेल जो माफ़ी हुई है हमारी बेगुनाही का सबूत है। इमरान खान का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। अब डेली मेल के मामले के ऊपर हुआ क्या है वो तो सबको पता है, लेकिन मैं आपको जो वकील था अली इमरान का, उसने क्या कहा वो बता देता हूं। डेली मेल मुकदमे में शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के वकील बैरिस्टर मियां वहीदुर रहमान भी कह रहे हैं कि डेली मेल ने सिर्फ डिफिट के मामले में वजाहत और माफ़ी मांगी है, यानी बाकी मामला वहीं पे खड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात वहीं पे खड़े हैं, अली इमरान के अकाउंट में, नुसरत शहबाज के अकाउंट में, शहबाज शरीफ के अकाउंट में फैमिली वगैरह के पैसे कैसे आए, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की गई, पैसा कैसे पहुंचाया गया, बाकी तमाम इल्ज़ामात अपनी जगह पर खड़े हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि नैब की हद तक, कि नैब उस वक्त डिफिट वाले मामले के ऊपर केस को तहकीकात नहीं कर रहा था। ये एक चीज़ जो है, एक एरर छपा था उस खबर के अंदर और इसकी वजाहत की गई है और इस पर माफ़ी मांगी गई है। और दूसरी जानिब अगर तो शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हो रहे थे या डेली मेल अगर गलत साबित हो रहा था, तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि इस केस को मंतकी अंजाम तक लेकर जाते। शहबाज शरीफ साहब ने इस केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया है और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में अखबार को तमाम अखराजात पे किए हैं जो अखराजात उन्होंने इस केस के दौरान अपने वकला पे और अपनी लीगल टीम के ऊपर लगाए थे। और उसके बदले में शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की है कि चलें खबर का जितना हिस्सा छोटा सा गलत है उसी की वजाहत कर दें आप। तो इस पे फिर ये मुकमुका हुआ है मुबैना तौर पे। लेकिन हकायक क्या हैं
वो शरीफ खानदान भी सामने नहीं ला रहा, जबकि डेविड रोज का चैलेंज अपनी जगह पे मौजूद है और उसने दोबारा वही बात की है जो बात वो पहले कर रहा था। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।